हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों, सर्दी का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ठंडी की वजह से धूप बहुत प्यारी लगती है। तो छत पे बैठा हुआ था तो ख्याल आया कि चलो एक बात शेयर करता हूँ आप लोगों से। और मेरे पर्सनल बात है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। और आप भी कोशिश करें कि जीवन में ऐसे आपको मौका मिले तो आप ऐसे ही मज़ा उड़ाए। क्या बात यह है दोस्तों कि जैसे मेरे पिताजी थे ना, तो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। और मतलब बहुत ज़बरदस्त इंसान थे मेरे पिताजी थे। इसलिए बहुत ज़बरदस्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि यानी सबके पिताजी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से लेकर जवानी तक हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमारे लिए अपनी तमाम खुशियों को कुर्बान करते हैं, हमारा हर तरीके से ख्याल रखते हैं। क्या एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको जवान करने के अंदर एक बहुत लंबी स्टोरी लगती है, बहुत लंबी कहानी होती है। और जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को पाला है, तो मुझे इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज है और तजुर्बा है कि बच्चे को बड़ा करना है ना, ये भी बहुत कठिन काम है। क्या माँ के लिए हम बाप से 10 जगह ज़्यादा और बाप के लिए माँ से 10 जगह ज़्यादा कठिन काम होता है। माँ उसकी खैर और संभाल करती है और बाप उसके लिए इंतज़ामात करते हैं। क्या यानी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कमाते हैं इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो दोनों का रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। और कुछ नहीं दे सको माँ बाप को, अगर कमा के कुछ भी नहीं कर सको तो उनको शुक्रिया ज़रूर बोला करो दोस्तों। क्या यानी माँ बाप दोनों जिंदा है तो बहुत अच्छी बात है। उनको कुछ दे नहीं पाओ लाइफ में तो उनको झुक के सलाम करके, अदब से पाँव छू के या गले लग के उनका शुक्रिया अदा किया करो। ठीक है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो मेरा तो एक बात बताने का था ख्याल कि मेरी अपनी निजी बात बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे मेरे जीवन में सिर्फ एक दफ़ा डांटा था। क्या लाइफ है बस, एंड ख़त्म, फर्स्ट एंड लास्ट। एक दफ़ा उन्होंने मुझे डांटा था सिर्फ, लाइफ में कभी नहीं डांटा। एक दफ़ा डांटा और उस डांटने के बाद में शायद 15 साल बाद में उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया था। क्या कि बेटा यहाँ आना। जब हम बैठे हुए थे, मैं अपने बाप के साथ में एक फ्रेंड की तरह रहा हूँ, यानी एक दोस्त की तरह। हम बाप बेटे में फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी सिर्फ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारा रिश्ता ऐसा था क्या जैसे हम दोस्त थे, बाप बेटे वाला चक्कर नहीं था। और करीब करीब मेरा दोस्ती वाला ही नाता रहता है सबसे। मैं अपने बच्चों के साथ भी दोस्तों वाला ही मेरा रिश्ता है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, फ्रेंड भी, यानी इनका बेस्ट फ्रेंड मैं ही हूँ। क्या तो मेरे पिताजी ने मुझे एक दफ़ा डांटा था और 15 साल बाद में, तकरीबन 10 या 15 साल के बीच के अंदर, मुझे बुलाया करीब और मुझे उन्होंने बोला कि यार मैंने उस दिन तुमको डांटा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। मुझे तुमको डांटना नहीं चाहिए था और मुझे इस बात की शिकायत भी रहती है कि यार मैंने तुमको डांटा। क्या मुझे तो उसलिए उनके दिल में कुछ मलाल, अफसोस होता है ना एक, यानी कि यार मुझे नहीं डांटना चाहिए था। तो वो बात मुझे कभी कभी याद आ जाती है, मैंने आपसे शेयर कर ली है। और हर बेटे को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ में सलूक रखो कि वो कभी आपको डांट भी दे तो उनको अफसोस रहे कि यार मुझे नहीं डांटना चाहिए। और ऐसे ना बनो कि हमें रोज़ डांटे, मारे, गालियाँ दे, इसका मज़ा नहीं है। क्या यानी माँ बाप एक बहुत बड़ी दौलत होते हैं, बहुत ही बड़ी दौलत होती है, अनमोल दौलत होती है। जब तक ये हमारे पास होते हैं ना, बहुत बड़ी दौलत होती है। और हम पे रहमतें भी बहुत नाजिल होती है, मालिक का बहुत करम भी होता है। तो वो डांटा भी उन्होंने किस लिए है कि मेरी जो माँ थी वो यानी मेरे ननियाल गई हुई थी, तो उसने मुझे एक छोटा सा चाबी दिया था। क्या कि ये चाबी रखना और तुम्हारे पापा जी, पिताजी आएंगे, हालांकि हम बापू बोलते थे हमारे पिताजी को, तो कि वो शाम को आएंगे तो ये कमरे का ताला खोल देना। क्या उनके पास एक रेडियो होता था छोटा, उसमें BBC की न्यूज़ सुनते थे। क्या
खबरें सुनते थे। आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं, क्या सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया कि हर चीज़ वहाँ होती है, डायरेक्ट हम लाइव देख सकते हैं, ऐसा सिस्टम हो गया। पहले वो नहीं था, पहले न्यूज़ सुनते थे, वो शाम को 7 बजे आती है या शायद 2-3 टाइम खबरें आती थी। उनका टाइम वो था कि वो काम से आते तो शाम को 7 बजे BBC वाली न्यूज़ सुनते थे। तो वो चाबी मेरे से गुम हो गई थी। छोटी सी चाबी थी, चाइना ताले की, चाइनीज़ ताला आता ना छोटा सा, वो वैसे भी टूट जाता था, लेकिन फिर भी ताला था, वो चाबी थी। वो चाबी मेरी भी नादानी थी उस टाइम, शायद मेरी उम्र भी 12 साल की होगी, 12 होगी 13 होगी क्या। तो मैं खेलने के लिए चला गया बचपन में, तो वो चाबी कहीं गिर गई थी क्या, और वो चाबी मुझे मिली नहीं थी। तो मेरे बड़े भाई ने उस ताले को तोड़ दिया था। उस टाइम वो गुस्सा हुए थे क्या कि तुम लोग अगर कुछ ला नहीं सकते हो तो कम से कम जो चीज़ है उसको तो तोड़ो मत क्या। इस बात को लेकर मुझे थोड़ा डांटा था। तो दोस्तों ऐसे काम किया करो कि माँ बाप डांटने की बजाय हमसे प्यार करें, गले लगाए, और अपने माँ बाप को जितना हो सके लाइफ में प्यार दो यार। क्या वो चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि हम भी चले जाएंगे, हमारी यादें रह जाएगी। तो परिवार का एक माहौल ऐसा बना के रखो कि हमें जब भी याद करें तो आंखें भर आए, दिल खुशी से झूम उठे, और मन पे एक ही शब्द हो कि यार कितना अच्छा इंसान था। क्या कोशिश यही करो, बाकी तो भगवान ईश्वर अल्लाह की मर्जी है। क्या अच्छे से अच्छे तरीके से अपने घर में खुशियाँ लाने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मौज ले, मस्त रहे। परिवार में किस चीज़ से खुशहाली आ सकती है उस पर ज़्यादा तवज्जो दे, और 90% बातों को इग्नोर भी किया करो। परिवार जब साथ रहता है ना तो सुनने की आदत ज़्यादा डालो, सबकी सुना करो परिवार में। और जब मौका हो कि जब परिवार वालों का सुनने का मूड हो तो उस टाइम अपनी भी सुना दिया करो, वो भी प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। और ये ज़िंदगी एक सफ़र है, आज हम लोग हैं, कल हम लोग नहीं होंगे। तो खुशियाँ एक दूसरे को दिया करो, मस्त रहा करो। मैंने छोटी सी बात आपसे शेयर कर दी। सबके माता पिता हमारे माता पिता समान हैं, इसलिए सबके माता पिता की आप इज्जत करो और सबसे दुआएं लो। ठीक है दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।